अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं, बड़ी धमाका खेज खबर फिलहाल सामने आई है और गोदी मीडिया रत्ती बराबर भी इस पर बात नहीं करेगा। वो तो बेचारा अपना हिंदू मुस्लिम में लगा हुआ है, अपनी पूरी दलाली का हक अदा कर रहा है। आइए, बड़ी खबर जो मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है अगर ये बात सच है तो। खबर ये आ रही है कि 8,000 से ज़्यादा करोड़पति हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं चंद सालों में। 8,000 से ज़्यादा करोड़पति हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, क्या वजह हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं रहना चाह रहे, पूरी थोड़ी सी मैं तफसील लाऊंगा। और ये डिटेल बड़ी हम मुसीबतों से जमा करते हैं और बड़ी मेहनतों से जमा करते हैं। इसको आप थोड़ा ज़रूर देखें और शेयर कर दिया करें, ये भी हमारी मदद होगी। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि हमारे और भी जो जाहिर बात है कि हमारे इस चैनल पर शैतानों की नज़र है। इससे पहले भी 3 मरतबा उन्होंने बंद करने की कोशिश की है और बंद हुआ है, इसलिए हमने नया चैनल भी बना लिया है, वायरल न्यूज़ इंडिया। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जहां हम सफ़र करते रहते हैं, जैसे मैं अभी कश्मीर गया था, ताजमहल गया था, आगरा गया, लाल किला गया, और भी जहां जाता हूं तो मेरे जो ब्लॉग बनते हैं जिसमें मैं जनरल नॉलेज और मालूमात देता हूं, तो एक चैनल और बना है मेरा, मुफ्ती हारून नदवी ब्लॉग, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, और जो छोटी छोटी बातें मैं पेश कर रहा हूँ बड़ी पसंद आ रही है लोगों को, तो उसका भी एक चैनल बना है, मुफ्ती हारून नदवी शॉर्ट्स। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर भी हम आ गए हैं, फेसबुक पेज पर भी हम आ गए हैं वायरल न्यूज़ लाइव के नाम से। जी हाँ, ट्विटर पर भी हम आ चुके हैं। तो आप हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी सबकी लिंक दी गई है, आप सबसे जुड़ जाइए, सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दुश्मन हमारी चाहे कितनी ही आवाज़ दबाना चाहे, मगर हमारी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंच जाए। इसलिए आप तमाम प्लेटफॉर्म से हम पर हमारे साथ जुड़ जाइए। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको आज प्राइम न्यूज़ में बता रहा हूँ कि अभी बड़ी खबर आई है कि अभी चंद सालों के अंदर 8,000 से ज़्यादा करोड़पति लोग भारत छोड़ सकते हैं। जाहिर बात है, अब क्या होगा, कितना नुकसान होगा, क्यों छोड़ सकते हैं, आइए थोड़ी सी तफसील। एक रिपोर्ट इस वक्त आई भी है। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से कारोबारियों का ये ख्याल है कि दुनिया भर में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान छोड़ना ये सही और दुरुस्त फैसला है। अमीरों को जो गैर मुल्की वीज़े के हुसूल में मदद करने वाली जो कंपनी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारे पास में जो दरख्वास्त और एप्लीकेशंस आ रही है भारत छोड़ने की, हिंदुस्तान छोड़ने की, तो उस कंपनी ने ये रिपोर्ट में कहा है कि चंद सालों में हज़ारों करोड़पति जो कारोबारी है, बिजनेसमैन है, ताजिर है, जिनकी वजह से मुल्क में करोड़ों भारतीयों को नौकरी, रोजी रोटी, दाना पानी अल्लाह ने ज़रिया बनाया, वो मिलता है। अब ये लोग भी हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। वजह क्या है?
आइए थोड़ा सा मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद ये कहा है कि हमारा हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही है। वजह क्या है? वो कहते हैं कि हम ऐसे मुल्क में आबाद होना चाहते हैं जहां रहने के लिए हालात बेहतर हो। जी हाँ, अब आप इस जुमले पर गौर कीजिए। इन 7 सालों में अब मुल्क में इतने बुरे हालात बीजेपी ने बना दिए है, आरएसएस ने बना दिया है, भगवा टोलों ने इस मुल्क में ऐसे हालात बना दिए हैं कि एक तरफ तो यहाँ पर अब अभी आप देखें कि बीजेपी के 2 शैतानों ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मुल्क में आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग हो रही है, गौकशी के नाम पर मारा जा रहा है, दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है, मुल्क में खून खराबा आम हो गया। अभी आपने देखा कि अग्निपथ स्कीम आई, हजारों करोड़ रुपए की मुल्क की संपत्ति को पढ़ने लिखने वाले जवानों ने आग लगा दिया। मगर बीजेपी की मक्कारी या गद्दारी आप देखें कि नूपुर शर्मा को पूरी दुनिया ने डिमांड किया, मगर नूपुर शर्मा लाडली को बीजेपी ने गिरफ्तार नहीं किया। उस वक्त भी क्या हुआ कि पूरे इस्लामी मुल्कों ने, इस्लामिक कंट्रीज ने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई और हमारे लाखों हिंदुस्तानी भारतीय जो वहाँ पर इज्जत के साथ अपना पेट पालते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, यहाँ पर तो मोदी सरकार उनको नौकरी नहीं दे सकी। अब ये बेचारे वहाँ जाकर कमा रहे थे, तो बीजेपी की बदमाशी की वजह से और बीजेपी के सही फैसले ना करने की वजह से और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल जैसे शैतानों को गिरफ्तार न करने की वजह से, सजा न देने की वजह से इस्लामी मुल्कों ने हमारे लाखों लोगों को वहां से निकालने का फैसला कर लिया। अब एक तरफ वहां से लाखों बेरोजगार यहां आ जाएंगे, यहां करोड़ों बेरोजगार पड़े हुए हैं। जी हाँ, और करोड़ों पढ़े लिखे जो डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, तो हमारी हुकूमत, हमारे वजीर आजम उनको मशवरा दे रहे हैं पकोड़े तलो। फिर अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर आपने देखा, मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चे खुद कह रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और हजारों करोड़ की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया, खाक कर दिया, जलाकर कई ट्रेनों को राख कर दिया। तो अब यहां पर तो हालात ऐसे बन गए हैं कि ये खुद करोड़पति कह रहे हैं कि अब हम ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहां रहने के लिए हालात बेहतर हो। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, बच्चों की तालीम और स्वास्थ्य सेहत का कि इसकी सहूलियात बेहतर हो। जी हाँ, यानी अब आप दोनों जुमले देखें, यानी तालीम हासिल करने के लिए भी मुल्क में आप देखें कितने हजारों बच्चे ऐसे हैं जो रोड पर उतर गए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने अपनी ये घटिया स्कीम को वापस नहीं लिया तो बच्चे कह रहे हैं कि हम आतंकवादी बन जाएंगे। अब बताइए, मुल्क में पढ़ने लिखने वाले बच्चे आतंकवादी बनने की बात करें तो मुल्क के हालात कितने बुरे हो चुके हैं, कितने खराब हो चुके हैं। लेकिन ये बातें गोदी मीडिया नहीं कहेगा, हमारे यहाँ का दलाल खरीदा हुआ मीडिया नहीं कहेगा। अच्छा, हम लोग मुल्क से मोहब्बत में ये बातें कह रहे हैं ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए और लोग जागें। इसलिए गुज़िश्ता कल आपने देखा होगा, 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए बच्चों से ये कहा, हम भी ये कहते हैं बच्चों से, जवानों से, पढ़ने लिखने वाले हमारे बेटों से कि तोड़ फोड़ ना करो, आगजनी ना करो, मुल्क की संपत्तियों को आग ना लगाओ। ये कोई मोदी की संपत्ति नहीं है, हमारे प्यारे मुल्क की संपत्ति। हम ये कहते हैं कि इसको आग ना लगाओ। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए बच्चों से ये कहा कि आप अगर नाराज है इस बदमाश सरकार से, बेईमान चोर सरकार से, तो आप इसको हटाने का तरीका इख्तियार कीजिए, जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से, शांततापूर्व अंदाज में इस बेईमान और चोर और मालदारों की दल्लाल सरकार को आप हटाने का काम कीजिए, लेकिन तोड़ फोड़ ना कीजिए। तो मुल्क में तो तोड़ फोड़ हो रही है और पूरे मुल्क में आंदोलन ही आंदोलन हो रहा है, सबको नुकसान पहुंच रहा है, हर वर्ग जो है वो रोड पर आ रहा है। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के सरकारी कुछ ही डिपार्टमेंट बचे हुए हैं जिनको अडानी अंबानी के हाथ में बेचना बाकी। अब मैं कल ही मेरे घर की बात बताता हूं, कल 3 बजे गैस सिलेंडर वाला गैस सिलेंडर लेकर आया तो उसने मुझसे 1010 रुपये मांगा। मैंने कहा वाह, क्योंकि मुझे याद था 500-600 वाला सिलेंडर, मुझे कभी सिलेंडर लेने का मौका मेरे हाथ से नहीं आया, घर वाले ले लेते हैं। लेकिन कल मैंने दरवाज़ा खोला, उसी वक्त सिलेंडर वाला आया तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब मुबारक हो, ये कंपनी भी
बिक चुकी है। तो अब मुल्क में बचा क्या है? जी हाँ, इनके बाप का तो कुछ नहीं, इसलिए ये बेचते चले जा रहे हैं। लेकिन मुल्क में जब तक के अनभक्त गोबर भक्तों का टोला रहेगा और फिर तबाही होती ही रहेगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं पढ़ने लिखने वाले जवानों से भी कि आप अगर हुकूमत की बेईमानी और चोरी से अगर आप परेशान हैं तो आप तोड़फोड़ मत करो, मुल्क की संपत्तियों को आग मत लगाओ, बल्कि आप इस चोर हुकूमत को जमहूरी तरीके से हटाने, भगाने और सत्ता से निकालने की कोशिश करो। अब देखो 8,000 करोड़पति हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आप देखें कि अगर 8,000 ये करोड़पति हिंदुस्तान छोड़ेंगे तो फिर कितने और हजारों जवान पढ़े लिखे बेरोजगार हो जाएंगे। जी हाँ, अब आप देखें रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ये तमाम लोग दुबई और सिंगापुर भी जाना चाहते हैं और वहाँ पर हिंदुस्तानी करोड़पतियों को बहुत पसंद किया जाता है। इनके अलावा 3 ममालिक ऐसे हैं जिनमें इन अमीरों ने, इन करोड़पतियों ने दिलचस्पी जाहिर की है, यानी वो यहाँ से जाना चाहते हैं। उनका कहना ये भी है कि अगले 10 सालों में अरबपति और खरबपति अफराद की तादाद में 80% इजाफा होगा। ये वो लोग होंगे जिनके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होंगी, लेकिन वो यहाँ पर बाकायदा करप्शन से परेशान होकर, और आप जानते हैं कि कितने टैक्स इस चोर हुकूमत ने लगा दिया है, इन तमाम टैक्सों से परेशान होकर चंद सालों में करोड़ों, हजारों करोड़पति भारत छोड़ सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर हमने मिलकर जमहूरी तरीके से इस चोर हुकूमत को नहीं हटाया तो मुल्क में बेरोजगारी कितनी बढ़ सकती है और मुल्क को श्रीलंका बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आपकी, हमारी, तमाम सच्चे भारतीयों की जात और धर्म से ऊपर उठकर अब ये कोशिश होना चाहिए, जैसे कांग्रेस ने अभी फिलहाल मुहिम चलाई है, भारत बचाओ, भारत जोड़ो और भारत बचाओ। क्योंकि इस वक्त अंग्रेज़ों वाली जो नीच हरकत थी, लड़ाओ और कुर्सी हासिल करो, हुकूमत चलाओ, हुकूमत हासिल करो, ये नीच इस वक्त स्कीम यहाँ पर भारत में चल रही है। लेकिन जो सच्चे वफादार भारतीय है, हम उन तमाम से कहेंगे कि ज़ात और धर्म से ऊपर उठो। और अभी मुल्क जो है ग़ुलाम बनता जा रहा है, जैसे हमारे ही पुरखों ने बचाया था। हमारे पुरखों ने उस वक़्त मिलकर हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से बचाया था। इस वक़्त फिर मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, वरना आग जब लगेगी तो न तुम बचोगे, न हम बचेंगे, न मुल्क बचेगा। और इस वक्त जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, इनको मुल्क की कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि मुल्क को बचाने के लिए इनका और इनके बाप दादा का कुछ भी नहीं गया है। कोई योगदान और कोई कुर्बानी इनके नहीं दी है। इसलिए कांग्रेस ये कह रही है कि हम और आपके बाप दादाओं ने इस मुल्क को बचाने के लिए पहले भी अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी, अब भी इस मुल्क को बचाने की बारी आ चुकी है।